गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट क्लास में आप लोगों का चैप्टर 4 द एनिमल वर्ल्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हम लोगों ने एनिमल्स दैट मूव इन ग्रुप, एनिमल्स बिहेवियर, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल एंड हाउ एनिमल हेल्प ईच अदर, हनी बीन्स, यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमें जहाँ से स्टार्ट करना वो है एयर ऑफ ए एनिमल्स, यानी जानवरों के कान। एयर ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों के कान। तो यहाँ से हमें आज का ये चैप्टर का जो टॉपिक है स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एयर ऑफ एनिमल्स पे आज की डे और क्लास ऑफ मेंशन कर दो। मेंशन कर लिए डेट, डे एंड क्लास तक। कंटिन्यू करें आगे। एनिमल हैव ईयर विच हेल्प देम टू हीयर। जो ईयर होते हैं यानी जो कान होते हैं हमारे, वो क्या हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं हमें किसी बात को सुनने में। जो हमारे कान होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी साउंड को सुनने के लिए। तो वैसे ही एनिमल्स के जो ईयर होते हैं वो भी उन्हें सुनने के काम करते हैं। वाइल सम एनिमल हैव बिग ईयर द अदर हैव स्मॉल ईयर। आपने देखा होगा जिस तरीके से जानवर जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो खुद डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वैसे ही उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हाथी है तो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं। हाथी खुद इतना बड़ा एनिमल है तो उसके कान भी बड़े हैं। वैसे ही आपने माउस को देखा हो तो माउस के कान कितने होते हैं? उसी की तरह छोटे छोटे। तो हर एक एनिमल्स के उनके अकॉर्डिंग ही उनके ईयर होते हैं। However, there are a few animal who don't have ear। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके कान होते ही नहीं हैं। आगे पढ़ेंगे ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके कान नहीं होते हैं। एनिमल लाइक एलिफेंट, फॉक्स एंड बैट Animal like elephant, fox and bat have big ear। हाथी, फॉक्स और बैट यानी जो चमगादड़ होता है उनके बड़े बड़े कान होते हैं। उनके कान जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। आज आपका होमवर्क ये होगा कि इन सब जो एनिमल्स के जो नाम अभी मैं बता रही हूँ, जिन एनिमल्स के नेम मैं बता रही हूँ, अंडरलाइन करवा रही हूँ आपको, आप इनकी पिक्चर्स जो हैं गूगल पर सर्च करना ताकि आपको इनके ईयर जो हैं वो दिखें कि इनके ईयर कैसे होते हैं। तो फर्स्ट है एलिफेंट, फॉक्स एंड बैट। एलिफेंट, फॉक्स एंड बैट हैव बिग ईयर। एलिफेंट यानी हाथी, फॉक्स लोमड़ी और बैट जो होता है यानी चमगादड़। तो इनके जो कान होते हैं वो बहुत ही इनकी साइज में बड़े होते हैं। When the elephant sense threat, its ears spread wide on each side of the head. Fox and bat use their big ear to scrape from enemy and catch their prey। अच्छा, ये जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? इनके कान सुनने के तो काम करते ही हैं, साथ में जो बैट जो होता है यानी जो चमगादड़ और जो लोमड़ी होती है उनके वो अपने एनिमीज यानी उनके जो दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए भी इनके कान जो हैं वो मदद करते हैं। अ पोलर बियर हैव स्मॉल नब फ्रॉम एयर, इट कम्प्लीटली क्लोज एट एयर वाइल स्विमिंग टू कीप द वाटर आउट। अच्छा, जो पोलर बियर होते हैं, आपने अगर पोलर बियर देखे हैं, इस पेज को टर्न करो, आपको पोलर बियर की फ़ोटो दिखेगी।
ये देखो आपको पोलर बियर की फ़ोटो दिख रही है। तो इनके जो कान होते हैं, इसके कान ऐसा इनके कान पे एक ऐसा शटर टाइप में होता है कुछ, कि जब ये पानी के अंदर स्विम करते हैं तो वो उनके कान बंद कर लेते हैं, वो उनके कान कम्प्लीटली बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके कान में पानी नहीं जाता। पोलर बियर जब स्विमिंग करता है उसके ईयर कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं। उसकी एयर पे एक स्मॉल नर्व्स है जो कि कम्प्लीटली उसको बंद कर देती है, जिसकी वजह से जब वो पानी में स्विम करते हैं तो उस समय पानी जो है कान के अंदर नहीं जाता। समझ में आया? वापस पेज टर्न करो। Bird don't have outer ear, they just have two hole in their head. बर्ड्स जो होती हैं उनके कान नहीं होते हैं। बर्ड्स जितने भी होती है उनके कान नहीं होते। आपने कभी किसी चिड़िया के कान देखे हैं? अगर आपने कभी किसी चिड़िया को क्लोजली देखा हो, या फिर आज एक काम करना, गूगल पर सर्च करना कोई भी बर्ड्स, जब बर्ड्स की फ़ोटो आती है उसको जूम करके देखो कि उसके कहीं कान दिख रहे हैं क्या। जैसे देखो, एलिफेंट के ईयर दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं, डॉग के दिख रहे हैं, फॉक्स के दिखे, और पोलर बियर के दिख रहे हैं। आपने अपने भी ईयर देखे होंगे। वैसे ही बर्ड की जो फोटो है उसको जूम करके देखना, क्या उनके कान आपको कहीं दिख रहे हैं? ठीक है, मैं कल पूछूंगी आप लोगों से कि आपको ये कान उनके दिखे थे या फिर नहीं दिखे थे। This enable to bird to fly easily since outer ear, but slow down the birds. Through birds have tiny ear, they are very powerful. जो बर्ड्स होती हैं उनके हमारे जैसे जिस कान दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके सेंसर ज़रूर होता है, उनको उस चीज़ का एहसास ज़रूर होने लगता है। तो वो उस पावर को यूज़ करते हैं जब उड़ते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ हमें कोई खतरा है, तो वो उस सेंसर के थ्रू अपने उनको पता चलता है कि उनके पास कोई डेंजर चीज़ होने वाली है। दे कैन हियर साउंड विथ इवन ह्यूमन कैन नॉट हियर। बर्ड्स जो होती हैं वो भी, उनके कान नहीं होते लेकिन वो भी चीज़ें सुन लेती हैं जिनको हम इंसान नहीं सुन सकते। हमारे पास कान है लेकिन हमको वो खतरा नहीं सुनाई देगा। वो एनिमल्स हैं, उनके पास कान भी नहीं है, फिर भी उनको वो चीज़ जो है महसूस होने लग जाती है, वो सेंसर के थ्रू उनको सुनाई देती है। समझ में आया? नाउ कम टू द टेक अ ब्रेक एक्टिविटी दिख रही है आपको स्क्रीन पे। एक्टिविटी को देखो, मैच द नेम ऑफ ए एनिमल विद देयर ईयर। आपको ऊपर कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं और नीचे देखो एनिमल्स के नेम शो रहे, दिख रहे हैं, एलिफेंट, फॉक्स, डॉग, पोलर बियर दिखे। इन नेम्स को उन एनिमल्स की फ़ोटो के साथ आपको मैच करने हैं। समझ में आया? फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाली जो पिक्चर है ये कौन से एनिमल्स की है? एलिफेंट। कौन से एनिमल की है? एलिफेंट। तो फर्स्ट वाले को इससे मैच करो। कर दी, आगे बढ़े। कम टू द सेकंड। सेकंड इज डॉग, नहीं सॉरी, सेकंड पिक्चर देखो। सेकंड पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? फॉक्स की या फिर डॉग की? किसकी दिख रही है? तो सेकंड वाली जो ये पिक्चर है मेरे अकॉर्डिंग तो ये फॉक्स की दिख रही है, तो इसको फॉक्स के साथ मैच करो। मैच कर दिया। कम टू द नेक्स्ट। अब ये वाली पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? डॉग की। किसकी है? डॉग की। तो इसको डॉग के साथ मैच कर दो।
लास्ट वाली जो पिक्चर है वो है पोलर बेयर की। किसकी है? पोलर बेयर की। तो उसको उससे मैच कर दो। कंप्लीट। आगे स्टार्ट करें। फर्स्ट जो पिक्चर थी वो थी एलिफेंट की, सेकंड जो पिक्चर थी वो थी फॉक्स की, थर्ड वाली जो पिक्चर थी वो थी डॉग की, और लास्ट वाली जो पिक्चर थी वो थी पोलर बियर की। यानी जो बर्फ़ में रहते हैं पहाड़ी इलाकों में उन्हें हम कहते हैं पोलर बियर। कंप्लीट। आगे बढ़े। स्नैक डू नॉट हैव ईयर। स्नेक जो होता है उसके कान नहीं होते हैं। सांप जो होता है उसके कान नहीं होते हैं। दे हियर थ्रू वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। उनको सुनाई कैसे देता है? जब धरती पे कोई वाइब्रेशन होता है, जब धरती पर कोई वाइब्रेशन, ग्राउंड पर कोई वाइब्रेशन होता है, उसकी वाइब्रेशन से उनको पता चलता है कि कुछ होने वाला है, और वो उससे अनुमान लगा लेते हैं। यू वुड वंडर हाउ द स्नैक स्वे टू द म्यूजिक ऑफ द स्नेक कैमरर। इट सिंपली फॉलो द मूवमेंट ऑफ द स्नेक क्लैमरर। देखो अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा सांप को सुनाई नहीं देता है, तो जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप नाचता कैसे? वो एक्चुअली में नाचता नहीं है। वो जब बीन बजाता है उसकी मूवमेंट के थ्रू वो बॉडी ग्राउंड पे मूवमेंट करने लगता है। नॉट ऑल साउंड कैन बी हियर बाय एनिमल। सारी जो आवाज़ें होती है वो एनिमल्स को नहीं सुनाई देती है। वाइल सम एयर ओनली हाई पिच साउंड, अदर कैन ओनली हियर लो पिच साउंड। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हाई पिच का मतलब होता है बहुत जो ज़ोर से आवाज़ें आती हैं वो उनको सुनाई देती है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको लो पिच यानी बहुत जो धीमे से आवाज़ें आती हैं वो उनको सुनाई दे जाती है। अदर कैन ओनली हियर लो पिच साउंड। किसी को, जैसे कि आपने देखा होगा ड्रम, जब अगर ड्रम बजते हुए देखा तो ड्रम की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पिच पे होती है। लेकिन अगर आपने गिटार सुना है तो वो गिटार, पियानो, कैशियो ये जो बजते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लो पिच पे बजते हैं, बहुत ही ज़्यादा मधुर होते हैं, तभी हमें ये सुनने का और मन करता है। लेकिन ड्रम जो होता है वो बहुत ही ज़ोर से बजता है, हाई पिच पे बजता है। समझ में आया? नाउ क्लास 4, आज की क्लास हम लोग यही ओवर करेंगे। होमवर्क आपका क्या होगा वो देख लो ज़रा। Read this chapter 3 times। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, मतलब यहाँ तक आपको इस चैप्टर को 3 टाइम, यानी जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एयर ऑफ ए एनिमल, सिर्फ ये टॉपिक नहीं, इससे पहले जो मैंने जो भी टॉपिक करवाए हैं इसी चैप्टर के, यानी फर्स्ट एनिमल दैट मूव इन ग्रुप, एनिमल बिहेवियर, हाउ एनिमल हेल्प ईच अदर, हनी बीन्स एंड एयर ऑफ एनिमल्स। यहाँ तक आपको इस चैप्टर को 3 टाइम्स पढ़ना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉडी कवरिंग का जो आपका टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।